खबर देहरादून से है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में रखे गए 36 प्रस्ताव, 35 प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, एक प्रस्ताव रद्द हुआ है। अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और तमाम मंत्री इसमें मौजूद हैं। फिलहाल जानकारी ये आई है, अपडेट ये आया है कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है। 36 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 35 पर रजामंदी हो गई, मंजूरी मिल गई, एक प्रस्ताव रद्द हो गया है। सुनील जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। सुनील, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए जीनत, कैबिनेट की मीटिंग अभी अभी समाप्त हुई है और चूंकि 4 दिसंबर से यहाँ पर शीतकालीन सत्र भी होना है, इसीलिए कैबिनेट में क्या डिसीजन हुए इसकी ब्रीफिंग नहीं की गई। इतना जरूर बताया गया कि 36 प्रस्ताव इस बैठक में आए, कैबिनेट में आए, जिनमें से 35 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई और एक प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है उसमें एक महत्वपूर्ण जीनत ये भी है कि कैलाश खेर ने हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में केदारनाथ पर जो मूवी बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, और वो लंबे समय से उसका भुगतान नहीं हुआ था। आधा 1,77,00,000 के आसपास भुगतान उसका रुका हुआ था। तमाम इस पर विवाद चल रहे थे। आज कैबिनेट ने उस भुगतान को करने की भी मंजूरी दे दी, जो अभी की एक बड़ी ब्रेकिंग है कि पिछले कई सालों से ये भुगतान लटका हुआ था राजनीतिक कारणों से और तमाम अन्य कारणों से। इसके अलावा सहकारी चीनी मिलों को जब वो बैंकों से ऋण लेते थे तो उनको 1% की साथ की गारंटी देनी होती थी, तो इसको भी एक तरह से माफ कर दिया गया। करीब 4 करोड़ के आसपास की जो 4 चीनी मिलें हैं, डोईवाला, किच्छा और बाजपुर, वो इन मिलों को अब नहीं देनी होगी। इसके साथ ही राज्य के सेवाओं के अंतर्गत जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके आश्रितों को अभी तक रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन अब उनके पुत्री के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से करीब 35 प्रस्ताव इस कैबिनेट मीटिंग में आए, लेकिन इसकी पूरी तरह से अभी ब्रीफिंग नहीं हो पाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।